रोज एक ही गेम खेलेंगे तो मजा नहीं आएगा ना, है ना। शुरू शुरू में अच्छा लगता है, फिर बोर हो जाते हैं उससे। तो आज गेम खेलेंगे क्योंकि आज का चैप्टर है हार्ट मैजिक। तो आज गेम भी होगा हार्ट से रिलेटेड, है ना, दिल से रिलेटेड। तो सबको सबको अपना अपना एक फेवरेट सॉन्ग गाना है जो जिसमें दिल आता है, दिल से रिलेटेड। ठीक है, दिल से स्टार्ट हो या फर्स्ट लाइन में दिल हो, वॉट एवर, इट शुड बी अ गुड सॉन्ग। हाँ, अब जब दिल ही टूट गया मत गाना, दिल शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है मत गाना। ओके, तो सिंग अ देखिए हैप्पी सुर सॉन्ग। में गाना है कि बस मतलब सब कोई हेल्प कर देगा आगे गाने में, क्योंकि सुर उतने हाँ अच्छे नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, सुर नहीं चाहिए तुम्हारी, तुम्हारा वो चाहिए दिल सॉन्ग। दीवाना है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, ऐसे हाँ, ऐसे मस्ती में, एकदम गाइए मस्ती में। गाइए गाइए आंटी, चलिए आपका चांस फर्स्ट। मेरे को दिल, गा ये दीजिए मेरे ना, को यही गाना गा आता दीजिए। नहीं है। ठीक है, आप दूसरा सोचिए आंटी तब दिल तक। दे हाँ, के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। वेरी गुड बस वेरी इतना ही गुड। आता है। हाँ, इतना ही गाना है, नहीं तो सबकी बारी नहीं आएगी। दीदी नेक्स्ट। मेरे दिमाग में तो आ रहा है दिल तो बच्चा है जी। हाँ, गाओ चलो सोना। दीदी मुझे गाना नहीं याद है, बस एक लाइन दिमाग में आ रही है, दिल तो बच्चा है जी। एक मिनट, बच्चा भी आ तो गया। म्यूट कर देती हूँ। हाँ, दिल तो बच्चा है जी बोली और बच्चा आ गया। हाँ, दूसरा गाना सोचो। हाँ, गंगा। क्या जानू रे, दिल दिल प्यार प्यार, मैं क्या जानू रे, जानू कुछ इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे। वेरी गुड वेरी गुड। यस रितु, नेक्स्ट। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप चुप के के सबको हो रही। रही है चुप के। वेरी गुड वेरी गुड। एक एक करके एवरीवन, एक एक करके। मेरे को चांस पहले दे दो, किससे पहले मेरे पास कोई आ जाए। हाँ हाँ, बोलिए आप ही अजीत जी करें। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल कर हाय हाय, कोई बताए क्या होगा। थैंक यू। वेरी गुड, या वेरी गुड। यस नेक्स्ट रितु। रितु कब से हाथ उठा रखी है। हाँ, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन में भोली सी आशा, आसमानों को छोटी सी आशा। उसकी बस भूल गई। उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा। वेरी गुड वेरी गुड। यस हेमा जी, नेक्स्ट। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी से प्यार क्या कीजिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यस पूजा। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, बस बहुत अजीब है। वेरी नाइस। यस रितु भाभी। गिव मी सम टाइम, मैं सब भूल गई, इतना गाना ठीक याद है आया ठीक मैं है, सब भूल आप गई। सोचो। हाँ, आप सोचो। यस नीतू जी, आपको याद आ गया। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। वेरी गुड वेरी गुड। दीदी इसका तो हुक स्टेप याद आने लग गया था गाने के साथ में। हाँ, तुम कर लेना अभी हुक स्टेप। मैं भेजता हूँ ग्रुप में भी, चलो भी ग्रुप में भेजता हूँ, मेरा फेवरेट है ये। दिखाओ सोनल, हुक हुक स्टेप दिखाओ। दीदी दिमाग में आ रहा है, अभी कर नहीं पाऊंगी। ओके यस रीना जी, आप गाना चाहते हो।
दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, बस। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ शोभा जी, यस। दिल के झरोखों से तुझको बिठा कर यादों की महफिल में दुल्हन बनाकर मैं दिल के पास न जाओ मेरी जान। ओके, वेरी गुड। या नेक्स्ट कौन कौन बचा है, कौन कौन बचा है? हाँ रितु भाभी। बोलो। मंगला भाभी। दिल में आज क्या है जो कहे तुम्हें बता दूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। छुपा दूं किस किसकी तेरी बात? मांग पे सजा दूं। यस। हाँ मोनिका जी। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। फिर आगे क्या है? तुम मेरी इन बाहों में रहते मैं गाऊंगी? हो, रहते हो। मैं जब भी ये सॉन्ग में आ आ जाओ, सपनों सपनों में में खो खो जाओ। मैं जब भी ये सॉन्ग सुनती ना, मेरे को सुनील शेट्टी का डायलॉग याद आ जाता है ना, तुम किसी की हो जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और फिर कुछ था, ये भी ऐसा ही कुछ था। नहीं, तुम मुझे भूल जाओ, मैं ऐसा हो नहीं सकता। हाँ ऐसा ही कुछ था, और मैं ये होने नहीं दूंगा। ओके, यस। कौन बाकी है? रानी। यस। बहुत से लोग बाकी हैं। ए दिल लाया है बहार, खुशी का खुमार, क्या कहना। मिले हम तो छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से घर है मेरा खुले गुलजार, क्या कहना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। कौन कौन बाकी है? छुपा हुआ है। छुपे हुए लोग बाहर आ जाओ। अपने दिल के साथ। अपने दिल की भावनाओं को खोलो, बाहर निकालो आज अपने जज्बात। मैं एक और बताऊं? हाँ बोलो ना भारती। यस। दिल दिया गला करेंगे, कोई बस गाना पड़ेगा साथ में, बट दिल शुरू दिया कर दिया करेंगे साथ बैठे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा मंगला जी, अच्छा ये एक सोनू जी है, मृदुला, मंगला जी चारू। कैसे नहीं बोली? मंगला जी क्या कर रहे हैं आप आज? आज छुपे हुए कैसे हैं आप? मृदुला नहीं गाओगी? ज्योति। मंगला जी कह रहे हैं मेरा गाना इतना वो है, सुरीली आवाज है कि तुम सब कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तुम सबको, तो अच्छा वो ठीक छुप के है। बैठे हैं ताकि हमें कॉम्प्लेक्स ना है। ओके ओके, मंगला जी इज राइटिंग कि सन इज स्लीपिंग, तो उसको लोरी सुना दीजिए मंगला जी। ओके, कोई बात नहीं, चलो। तो यस, देयर आर सो मेनी। आप लोगों को क्यों लगता है कि इतने हजारों, मतलब ये तो बहुत कम है ना? आपने तो हजारों गाया ही नहीं। मैं तो आपने सभी तो के गाया साथ गा रही थी। नहीं आपका पर्सनल कुछ नहीं है? आप अपने दिल का अच्छा, गाइए। पर्सनल भी गा देते हैं। मुझे तो रोकना पड़ता है आंटी। मेरे नहीं को नहीं सब घर गाओ। में कहते हैं बस बस हो गया, रुक जाओ। हमारे को सुनाओ। हाँ मेरा फेवरेट है, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। वेरी नाइस, मेरे को भी ये अच्छा लगता है। यस। ओके, तो इस गेम का कॉन्टेक्स्ट क्या है?
रीना जी, यूं उठो के बात किया करो दूसरों से घर पे। तो इस गेम का कॉन्टेक्स्ट क्या है? अच्छा, ज्योति जी आ गए। चलो ज्योति जी, एक गाना गाओ दिल पे। चलो चलो चलो। अनम्यूट योरसेल्फ। या ये अनम्यूट ही नहीं हो रहे हैं। बट शी इज सिंगिंग। नहीं नहीं, हाँ अभी अनम्यूट हुआ, अब बोलिए। मेरे को समझ नहीं आया कि कर क्या रहे थे, मैं जस्ट ज्वाइन की। हम लोग हम लोग सब गाने गा रहे हैं दिल शब्द से। दिल से, दिल हाँ। वर्ड यूज करके। हैप्पी वाला, सैड नहीं। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू एवरीवन इतना अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना? एवरीवन एंजॉयड? यस। अच्छा, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? इस गेम का कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्यों हम लोग गा रहे थे? कभी किसी ने सोचा है कि दिल में क्या सच्ची में भंवरा आता है? दिल का कोई भंवरा है क्या अलग से जो पुकारता है? नहीं, है ना? और क्या होता है? और जो भी हमने गाने गाए, दिल दिया गल्ला, दिल क्या सच में किसी से बात करता है? नहीं करता है दिल ना? तो पागल है, दिल दिल तो दीवाना है। पागल है। हाँ, तो मतलब जो हम लोग इतनी इतनी बातें करते हैं दिल के लिए, है ना? दिल तो मतलब आप सोच लेते, दिल के लिए हम कहते हैं कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, बहुत सारे वर्ब्स यूज करते हैं, इतना कुछ, इतने हजारों गाने भी बने हुए हैं। क्यों? वाई डू यू थिंक सो? बिकॉज हमारा दिल ही है जिसमें सारे फीलिंग्स हमारे दिल में ही रहते हैं। हमारे फीलिंग्स जो भी होते हैं वो और कहीं से नहीं आते। वो आपके दिमाग से नहीं आते, आपके लिवर से नहीं आते, लंग्स से नहीं आते, वो आपके सिर्फ और सिर्फ हार्ट से आते हैं। तो आप लोगों को क्यों गाने पसंद होते हैं जो दिल से होते हैं, जो बहुत रोमांटिक होते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक वाले होते हैं? क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वो हमारे इमोशंस को, वो हमारे फीलिंग्स को टच करते हैं, है ना? वो हम लोगों में कुछ एक इवोक करते हैं। सम फीलिंग्स आर स्टर्ड, दैट इज व्हाई वी लाइक दीज सॉन्ग्स। जो अब खाली नॉर्मल से सॉन्ग्स हैं वो हमको नहीं पसंद आते, क्योंकि वो हम में कुछ इवोक ही नहीं करते, कुछ हिला ही नहीं पाते हमारे अंदर, कुछ टच ही नहीं कर पाते। ऑल आवर फीलिंग्स आर स्टोर्ड इन आवर हार्ट। एंड आज तक हमने जितने भी ग्रेटिट्यूड किए, बहुत सारे प्रैक्टिसेस किए, 20 डेज हो गए हम लोगों को, वी आर डूइंग सो मेनी प्रैक्टिसेस। एंड अगर आज भी हमारे हार्ट में वो फीलिंग्स नहीं आई है, वो पावर ही नहीं आई है, तो उनको जो हम मतलब जितनी भी हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, ड्रीम्स लिख रहे हैं, उनको वो पावर मिलेगी ही नहीं। आप जब मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड लिखते हो ना, आई एम सो, अभी जैसे हिमा जी ने लिखा था, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई फुटस्टेप्स। ये कहाँ से आया ग्रेटिट्यूड? ये ग्रेटिट्यूड आया दिमाग से, ठीक है, कि मुझे अपने फुटस्टेप्स के लिए ग्रेटफुल होना है। लेकिन जितने इन्होंने रीजन लिखे थे ना, बिकॉज के बाद जितने भी रीजंस थे, वो कहाँ से आए? दिल से। वो दिल से आए। वो जितने भी हम जो भी रीजंस लिखते हैं, जो भी हम अपने ग्रेटिट्यूड में लिखते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स बिकॉज, तो बिकॉज के बाद जो हम लिखते हैं ना, वो हमारे दिमाग से नहीं आता, वो हमारे दिल से आता है। इसीलिए हम रीजन देते हैं अपने ग्रेटिट्यूड में, ताकि हमारा हार्ट भी, हमारे फीलिंग्स भी एक्टिवेट हो। बिकॉज अल्टीमेटली फीलिंग्स आर प्रेयर्स। अगर आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, थैंक यू भी बोल रहे हो, बट यू आर नॉट फीलिंग इनसाइड द ग्रेटिट्यूड, इट विल नॉट बी इफेक्टिव। ओके, तो आज का चैप्टर सिर्फ और इसी बारे में है कि कैसे हम अपने फीलिंग्स को और एक्टिवेट और पावरफुल करेंगे, ताकि हमारे ग्रेटिट्यूड में, हमारे मैजिक डस्ट में, हमारे चेक की पावर में, हमारे रिलेशनशिप वाले ग्रेटिट्यूड में, हमारे ड्रीम्स के विजुअलाइजेशन में और ज्यादा पावर आ जाए। ओके। अच्छा, ये पेड़ तो बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। किस किस ने बचपन में ऐसे पेड़ों पर, पत्थरों पर, दीवारों पर हार्ट बनाए हैं? बचपन में, जवानी में,
संगीता आंटी तो बहुत शरीफ थी, कुल नहीं बनाई है। और किसने किसने बनाए हैं बाकी? नहीं बनाया। झूठ मत बोलो। बीच पर बीच पर बनाया है। हाँ, समुद्र किनारे सी रेत बीच पर। पर। यस, हाँ, सी बीच पर बनाए हैं। बस खाली बीच पर बनाए हैं। कार्ड्स पे बनाए, कार्ड्स में। कार्ड्स में लिखा है। यस, कार्ड्स कार्ड्स लेटर थे कार्ड्स तो उसमें पे भी लिख निकालते थे। हाँ हाँ कार्ड्स। हाँ हमारे गंगा, जमाने में तो लेटर चलते थे ना। हाँ लेटर्स हाँ। चलते थे, कार्ड्स। और उसमें हम तो तो जहाँ कार्ड्स उसमें तो मैम कॉपी के जो बैक पेज में। एम लिखा जाता था ना, हाँ एम का ही दिल बन जाता था। कार्ड्स पे लेटर पे, हाँ हाँ बाकी और कहीं नहीं बनाया। अरे मैंने तो बहुत बनाए हैं, मेरे को तो लगा सभी ने बनाया होगा। कॉपीज के पीछे में है ना, अभी कॉपीज किसी के ने कहा बैक था। पेज में लिखा, कॉपीज यस, के बैक पेज में बहुत हर बनाते थे। यस हर कॉपी के बैक पेज में होता ही था, है ना, आई लव दिस या मिक्की लव। मैंने तो बहुत बनाए हैं। जहाँ घूमने जाते थे वहां पहाड़ों पे, पेड़ों पे, चट्टानों पे ना कोई पत्थर लेके लिख देते। क्लास स्कूल के बाथरूम में किसी ने नहीं लिखा दीवारों पर। कभी नहीं लिखा। मैंने लिखा, आप ज्यादा मैंने नॉटी लिखा हैं। है, मैंने लिखा है। आप यस, ज्यादा नॉटी हैं, हमारी टीचर नॉटी है। हाँ, मिक्की लव्स दिस, मिक्की लव्स, पूरे डेस्क पे हर जगह। एंड ये ना, क्यों आपको लगता है कि ये पेड़ पर दिखाया गया है ना? ये जो हार्ट है, इसकी ड्राइंग एक पेपर पे भी दिखाई जा सकती थी। इसकी ड्राइंग जमीन पर, रेत पर भी दिखाई जा सकती थी। तो इसका एक सिंपल, आई थिंक सो, मतलब हम लोगों ने जो समझा है, क्योंकि पेड़ जो होते हैं, दे ऑल्सो हैव हार्ट्स, दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स। पहले भी शायद मैंने ये करवाया है आप लोगों को, हार्ट ट्री हगिंग किया है ना आप लोगों ने? यस, आपने कराया था। यस। तो जब भी मौका मिले, जब भी आप कोई गार्डन में जाओ, आपके खुद के कॉम्प्लेक्स में हो या आप वॉक पे जाते हो, जस्ट हग अ ट्री। आप इन एक ट्री को, और बिल्कुल है ना, मतलब शर्म से नहीं, हिचकिचाहट से नहीं, एकदम प्यार से चिपक के हग कर लो। एंड यू विल सी कि जब आप उसको छोड़ते हो ना, पहला बात तो छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, दूसरा जब आप उसको छोड़ोगे तो आपको एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा सुकून मिलेगा। बिकॉज ट्रीज ऑल्सो हैव बिहेव लाइक, मतलब दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स, दे ऑल्सो हैव हार्ट्स। यस, लेट अस स्टार्ट टुडेज चैप्टर। बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। एंड अगर आप लोगों को हिंदी नहीं उतनी समझ में आती, जिनके पास इंग्लिश बुक्स है, आप अपनी बुक्स खोल के रखिए। 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जया बैप्टिस्ट मैसौ, फ्रांसीसी क्रांतिकार। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। यस, तो सबसे फर्स्ट लाइन इन्होंने कह दिया है, देयर इज अ ब्यूटीफुल कोट, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। ओके, इसके ना दो तरफा मीनिंग है। मतलब अगर आप ग्रैटिट्यूड करते भी हो, मतलब अगर आप किसी के लिए भी ग्रैटिट्यूड करते हो ना, तो जब तक आप दिल से नहीं करते हो, जब तक वो फीलिंग आपके दिल से नहीं निकलती, वो सामने वाले तक पहुंचती भी नहीं है। ओके, तो इसकी एक ये और मतलब है कि हृदय की स्मृति है। मतलब इट इज नॉट कि अगर आप बचपन का भी याद करो, बहुत पहले का याद करो, आपको जरूर याद होगा किसी इंसान ने आपको बहुत अच्छा फील कराया था, किसी इंसान ने आपको इतना स्पेशल फील कराया था। इसके लिए भी एक कोट है कि पीपल, मतलब यू विल फॉरगेट व्हाट पीपल डू टू यू, you will forget what people did to you, but you will always remember how they made you feel. तो दैट, मतलब दोज मेमोरीज, वो यादें जरूर आपके हार्ट में होंगी। मेमोरी क्या होता है? जनरली मेमोरीज हम क्या कहते हैं, दिमाग में होता है ना, ब्रेन का काम है मेमोरी, कैलकुलेशंस याद रखना, नंबर्स याद रखना, एड्रेस याद रखना, कितनी चीजें याद रखनी होती है, वो तो ब्रेन करता है।
बट ग्रैटिट्यूड जो अगर होगा तो वो आपके ब्रेन में स्टोर्ड नहीं होगा, वो आपके हार्ट में स्टोर्ड होगा। एंड इसका सेकंड है कि जितना आप रिसीव भी करते हो ग्रैटिट्यूड, वो भी है ना, किसी ने आपके लिए कुछ भी किया, कुछ भी बोला, वो भी आपके हार्ट में जाके स्टोर्ड होता है। जो आप करते हो वो भी हार्ट से जाता है, एंड जो आप रिसीव करते हो वो भी हार्ट में ही जाता है। इसमें ब्रेन का कोई काम ही नहीं है, ओनली एंड ओनली हार्ट इज इन्वॉल्व्ड। यस, कंटिन्यू। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। यस, तो अब रोंडा बर्न ने क्या सोचा कि अब तो 19 चैप्टर हो चुके हैं, 20 दिन हो गए हैं, एंड लोगों ने कितने सारे प्रैक्टिसेस कर लिए हैं। तो बीच में इन्होंने क्या सोचा कि एक हार्ट मैजिक का चैप्टर होना चाहिए, ताकि इन लोगों को पता चले कि अगर इन लोग अपना हार्ट एक्टिवेट कर ले तो ग्रेटिट्यूड तो देना सीख ही गए, है ना, सब सीख रहे हैं कि कहाँ कहाँ मैजिक फुटस्टेप सीख लिया, सब चीज सीख लिया। अब अगर ये अपना हार्ट एक्टिवेट कर लेते हैं, अपने ग्रेटिट्यूड में हार्ट की पावर ले आते हैं, तो क्या होगा, जो उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। मतलब सपोज करिए अगर हम नॉर्मल में करते रहे जैसे अभी कर रहे हैं, तो हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप हार्ट मैजिक वाली प्रैक्टिस करते हो तो वो आपका टाइम बहुत कम कर देगा। आपको सेम सेम ड्रीम्स आपके जो अभी 2 महीने बाद आ रहे थे, वो अचानक से आप देखोगे अरे 15 दिन में ही आ गए, क्योंकि आपने वो ग्रेटिट्यूड, वो विजुअलाइजेशन आपने हार्ट से किया, दिल से किया। यस। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिसके आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं। तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे अभ्यास कर लेते हैं। जादुई शब्द आप कहाँ पर हो का आंटी? ध्यान शरीर के इस अभ्यास के लिए सबसे पहले कहाँ था? इस पैरा में जब आप इसे पहली बार इसमें आजमाते थोड़े हैं। अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए ये करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। यस, तो इसे तैयारी इस तरह किया गया है, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन दिस वे कि ये आपकी डेप्थ को बहुत बढ़ा देगी। डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है आज जितनी है ना, आप समझ लो उससे 100% और ज्यादा डीप हो जाएंगे। अच्छा, आपने बहुत लोगों को नहीं देखा है, जैसे वो अगर कुछ कहते हैं तो बोलते हैं ना, आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, है ना, आई एम सेइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। हार्ट का बॉटम कैसे होता है ये बताइए तो? बॉटम ऑफ माई हार्ट का मतलब क्या हुआ? हाउ कैन देयर बी बॉटम ऑफ द हार्ट? गहराई, दिल की गहराई से। गहराई किसमें होती है? गहराई हमेशा समुद्र में होती है ना, ओशियन में होती है। ओके, आकाश में गहराई थोड़ी होती है, आई डोंट नो, स्पेस में गहराई थोड़ी होती है। डेप्थ, बॉटम, इट इज ऑलवेज इन अ लिक्विड मीडियम। ओके, तो गहराई, डेप्थ, बॉटम ऑफ हार्ट, दैट मीन्स, हाँ यस, हाँ भाभी।
भाभी कुछ बोल रहे थे? सॉरी सॉरी सॉरी। ओ ओके। या तो फिर ऐसा क्यों होता है, हम क्यों कहते हैं? क्योंकि रियल में देयर इज एन ओशियन इनसाइड आवर हार्ट। हमारे हार्ट हार्ट में सच में ओशियन है, और तभी हम कहते हैं बॉटम ऑफ माय हार्ट, डेप्थ ऑफ माय हार्ट। एंड वो ओशियन क्या चीज का है? एनीवन कैन से एनीवन। क्या चीज का? भावना, लव, भावनाओं का, इमोशंस। फीलिंग्स का। थैंक यू। यस, इट इज अ ओशन ऑफ फीलिंग्स। हमारे सारे इमोशंस फीलिंग्स की का एक समुद्र समझ लीजिए, ओशन। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से। कितने लोगों को कुछ मतलब जैसे ना कोई बोलेगा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो ना, कभी भी हाथ पे हाथ रखेंगे, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच है ना। तो आपने शायद मैंने शायद कितने हीरो एक्टर्स लोग को भी देखा है कि वो ना अगर थैंक यू भी कहते हैं, ओके सपोज स्टेज पर गए हैं, प्राइज ले रहे हैं या कोई कहीं भी थैंक यू भी कहेंगे ना, दे विल यूज। आपने शाहरुख खान को नोटिस किया? या ही विल ऑलवेज यूज हिज हैंड ऑन हिज हार्ट एंड देन ही सेज थैंक यू। ओके, तो कुछ ना कुछ कारण है कि व्हाई पीपल डू इट। वी विल लर्न टुडे द मैजिकल पावर्स ऑफ हार्ट। तो शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको उतनी जल्दी ये फीलिंग नहीं आए, बट करते करते ये हो जाएगा, है ना। हमने तो हमेशा ही शुरू से कहा है टेक इट टिल यू मेक इट। यस, तो इट्स ओके। बट आज का अभ्यास हम करते करते वी विल बी वेरी परफेक्ट इन इट। यस, हाँ आंटी पढ़िए। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे ये अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। यस, तो हार्ट मैजिक के लिए आपको करना क्या होगा? You have to give you have to shift all your attention on the area around your heart। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि बाहर की तरफ अंदर की तरफ, कोई भी। अगर आपको लग रहा है कि मैं मतलब अपने अंदर का हार्ट का एरिया फील कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, यस। अगर आपको अंदर में इतनी फीलिंग नहीं आ रही है, आप जस्ट बाहर के एरिया को टच करो, फील करो। तो इट इज नॉट अबाउट द एरिया, इट कैन बी इंटीरियर, इट कैन बी एक्सटीरियर। बट उस समय आपको क्या करना होगा? आंख बंद करनी है, फील करना है अपना हार्ट। एंड सिर्फ और सिर्फ अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल 2 शब्द भी थैंक यू कहते हो, देन यू कैन फील द डिफरेंस। एवरीवन वांट्स टू ट्राई वंस। एक बार ट्राई करें, ठीक है? Yes. तो या क्लोज योर आईज एंड जस्ट 1 सेकेंड का वी विल डू। 1 सेकेंड के लिए आंखें बंद कर कर अपना राइट हैंड, ओके, हार्ट लेफ्ट साइड है, सबको पता है ना वो बात तो कि वो भी हार्ट हमारा लेफ्ट साइड है। राइट हैंड से हार्ट पे हाथ रखिए। अगर आपको हार्ट बीट सुनाई दे रही है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज स्टिल कुछ तो रिदम, कुछ तो मूवमेंट हो गई। एंड जस्ट से थैंक यू। And open your eyes. You can open your eyes. Yeah. कुछ थोड़ा सा फीलिंग हुआ किसी को? Yes. यस ही हुआ है। Yes. यस यस। अगर मैंने आज बहुत गाने में टाइम वेस्ट कर दिया, आई एम सॉरी, बट अगर टाइम हुआ ना, वी विल डू द हार्ट मेडिटेशन टुडे, ठीक है? आई विल रियली ट्राई। ओके। दी आई वॉज इन कीर्तन, आई वॉज जस्ट लाइक वेटिंग कि क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो, आई रीच होम। नहीं नहीं, Sorry. आप आ गए हो, इट्स ओके। चलो, या हाँ जी। हृदय के जादू को सचमुच आपने कहाँ कर दिया? इधर हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द
धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे, या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वह शब्द आपके दिमाग में नहीं, दिल से आ रहे हैं। यस, तो आप या तो जब आप हाथ रखते हो अपने दिल पर तो आपको थैंक यू तो कहना ही है, और आप जब आप थैंक यू कह रहे हो ना, तो आप ये इमेजिन करना है आपको कि आप ये थैंक यू दिमाग से नहीं कह रहे हो, कि आप दिल से कह रहे हो, आपका दिल ही कह रहा है थैंक यू। ओके, तो वॉट एवर यू फील विल गिव यू मोर फीलिंग्स, जो आपको ज्यादा आपको लगे कि नहीं ये सोचने से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो आप कर सकते हो। इन्होंने अलग अलग सजेशंस दिए आपको। यस, आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन जोर से पढ़ें, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यस, तो शीर्ष इच्छाओं माने आपकी टॉप डिजायर्स, सभी के 10 टॉप डिजायर्स लिखे हुए हैं ना अलग से। हमने कौन से डे पे किया था? डे 13 पर हमने किया था 10 Yes. टॉप ड्रीम्स एवरीवन हैज रिटन, वो हमारी लिस्ट सभी के पास है। तो आज क्या करेंगे, आप अपनी वो लिस्ट वापस ले लेंगे 10 टॉप ड्रीम्स वाली, और हम हर एक ड्रीम पर आर्ट मैजिक की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक एक लेंगे। फर्स्ट एक इच्छा ली, फर्स्ट ड्रीम लिया, उसके बाद आंखें बंद की, फर्स्ट ड्रीम, ठीक है, टॉप ड्रीम जो है आपका उसको आपने लिया, उसको पढ़ा, आंखें बंद की, हार्ट पे हाथ रखा, and पूरी तरह से इमेजिन किया। सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट, बहुत लंबा आपको कुछ नहीं करना है, 1 मिनट तक आपने उसको विजुअलाइज किया। मतलब दिमाग को ना एकदम छोड़ देना है, उस वक्त साइड रख देना है, एकदम पूरा और पूरा हार्ट को ही एक्टिवेट करना है। एंड आपने सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करके कह दिया थैंक यू, इतना सही, बस, और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और कुछ ऊपर वाले टिप्स लेने हैं, मुझे इमेजिन करना है कि ये हार्ट से आ रहा है थैंक यू, कुछ भी आप और अपने चाहते हो कि जो आपको लगे कि नहीं ये बेटर होगा, तो आप वो भी कर सकते हो इफ यू वांट एनीथिंग एल्स उसके बाद। ठीक है, एंड हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरी करने के बाद आपकी रियल में योर जो आपकी अभी फीलिंग है ना, जो आपकी अभी ग्रेटिट्यूड है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी। एंड बाकी जितनी भी इच्छाएं हैं उनके लिए भी ऑटोमेटिकली दिस विल इंक्रीज योर ग्रेटिट्यूड। दिस इज अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। एंड हार्ट पर जब आप हाथ रखते हो, जब आप अपनी हार्ट बीट सुनते हो, धीरे धीरे यू विल फील कि वो जो एक है ना, कभी अगर आप नोटिस करोगे ना, हार्ट बीट हमेशा एक ही तरह से नहीं होती, कभी बहुत फास्ट, कभी अजीब से, कभी बहुत मतलब डिफरेंट तरीके से वो बीट होती है। तो व्हेन यू प्रैक्टिस दिस हार्ट मैजिक, जब आप हाथ रखते हो अपने हार्ट पर, फील करते हो हार्ट बीट, तो उसमें भी एक संतुलन आ जाता है, एक बैलेंस आ जाता है। इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, अदरवाइज अगर देखा जाए तो। यस, कंटिन्यू। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यहाँ जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। यस, तो अगर आप अपनी इच्छाएं, अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल होने की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, अभी जो स्पीड है, अभी जो टाइम लगेगा, टाइम गैप है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको? आपको अपने ड्रीम्स पर नियमित रूप से, मतलब नियमित रूप से डिसिप्लिन्ड वे में, ठीक है, रेगुलरली आपको हार्ट मैजिक
हाँ, रेगुलरली हार्ट मैजिक प्रैक्टिस करना होगा। एंड ये जो आप हार्ट मैजिक करते हो, ये आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो। इमेजिन करो आप अपनी मॉर्निंग की ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, बहुत बार मैं करती हूँ, इसलिए आई कैन से कि ना कभी आप अपने मॉर्निंग की ब्लेसिंग्स लिख रहे हो एंड आपने एक ब्लेसिंग लिखी जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो, तो जब आप लास्ट में हम सबको 10 को रीड करते हैं ना और फिर मन में थैंक यू करते हैं, उस समय भी आपने हाथ रखा अपने हार्ट पर, आपको बहुत ज्यादा खुशी है उस बात की, आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो, तो आप उस समय भी हार्ट मैजिक कर लो। सिर्फ अपने हार्ट पर हाथ रखा एंड मन में उसको बहुत दिल से थैंक यू कर दिया, तो आपकी पूजा तुम वो कर लो ना, वीडियो ऑफ, तुम्हारा वीडियो इतना मूव कर रहा है ना, तो मेरे को I'm so sorry. Actually, या मतलब इट्स डिस्ट्रैक्टिंग मी, या थैंक यू। I was going to share this दीदी, ये ना अपने आप मेरा स्टार्ट हो गया कि मैं हार्ट पे हाथ रख के मॉर्निंग के थैंक यूज बोलने लगी। This I was just going to share. यस, वेरी गुड, या तो ये है ना, ये आप कभी भी यूज कर सकते हो। आप किसी को थैंक यू कह रहे हो सिर्फ, आप बट आपको अपनी फीलिंग बढ़ानी है, तो आप हार्ट पे हाथ रख के सबके सब शाहरुख खान बन जाओ। ओके, तो यू कैन यूज दिस हार्ट मैजिक एनी टाइम। जैसे रितु ने कहा, कभी कभी मैं भी करती हूँ, रोज तो नहीं करती, बट या कभी कभी मुझे बहुत जब फीलिंग आ रही होती है ग्रेटिट्यूड की, आई डू इट एंड आई फील दैट ग्रेटिट्यूड, इट इज एज इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ माई हार्ट। तो ये आप कभी भी यूज कर सकते हो एंड इट इज वेरी सिंपल, बहुत टाइम भी नहीं लगता एंड इट इज मैजिकल। यस, कंटिन्यू। जब आप कुछ बार ये अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की। एंड ये सच में होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। कभी आपने बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील किया है किसी के लिए, तो क्या दिल में एक अजीब सी गुदगुदी है ना, सिहरन, एक अजीब सी, क्या जो भी उसको बोलते हैं, जो भी शब्द है उसके लिए, आई डोंट नो, सुरसुरी, जो भी कह लीजिए, होता है कि नहीं होता है? कभी आपको लगेगा कि दिल बहुत ज्यादा भर गया, भर आया, मतलब किसी के लिए इतनी ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता आ गई आपके मन में, कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं आंखों में भगवान के। आंसू आ जाते हाँ, हैं। आंसू आ जाते हैं। आप उनके भगवान के सामने बैठते हो और आप सिर्फ और सिर्फ उनको थैंकफुल हो रहे हो, बोल रहे हो वाओ इतना, एंड आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका हार्ट उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, आपकी फीलिंग्स की गहराई बढ़ गई है। एंड यू नो, वर्ल्ड में एवरीथिंग इज फीलिंग्स, एवरीथिंग इज फीलिंग्स। इसके लिए एक बहुत अच्छा संस्कृत का वो भी है, सेइंग है, यद भावम तद भवति। जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही हम बनते हैं। तो आपको अपनी फीलिंग्स को हमेशा चेक में रखना चाहिए। अगर आप सोचोगे आपने बहुत कुछ लिखा, ग्रेटिट्यूड किया, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपकी फीलिंग्स में हमेशा है ना दुख, या तो दुख रहता है, जलन रहता है, चिंता रहती है, बुरी भावना रहती है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग ऑन द राइट पाथ। तो ऑलवेज फीलिंग्स चार्ट भी इसीलिए दी गई थी। द फुल पावर बुक इज ओनली अबाउट फीलिंग्स। पूरी एक बुक है कि फीलिंग्स के बारे में। तो फीलिंग्स आर आवर प्रेयर, फीलिंग्स आर गॉड, फीलिंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड हार्ट मैजिक फीलिंग्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। एंड जितनी डेप्थ आपकी फीलिंग्स में आएगी, उतनी जल्दी आप देखोगे कि आपने जो जो सपने लिखे हैं, जो जो आपने एफर्मेशंस लिखे हैं, वो इतनी जल्दी कैसे पूरे हो रहे हैं, बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में, because you have increased the power of your heart by activating your feelings. So that is the case of feelings. Yes, that is all about today's chapter, कि किस तरह अपने हार्ट को एक्टिवेट करें सिर्फ और सिर्फ दिमाग से। ये बुक दिमाग का है ही नहीं,
दिस बुक इज नॉट अबाउट दिमाग, ग्रैटिट्यूड दिमाग का नहीं है। ग्रैटिट्यूड कोई करने की चीज है कि फील करने की चीज है? बताओ सब कोई। फील करने, फील फील करने की चीज है। इट इज अ फीलिंग। फीलिंग या यू कैन नॉट डू ग्रैटिट्यूड, यू कैन फील ग्रैटिट्यूड। ओके, तो ग्रैटिट्यूड आप सिर्फ फील कर सकते हो। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स बढ़ा लोगे, तो आपके ड्रीम्स, आपके जो भी विशेस, एफर्मेशंस, योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल। या हाँ आंटी। जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। तीसरा, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। तो आई होप टुडेज प्रैक्टिस इज क्लियर। पहला, जब धन्यवाद आप, सुवर्णा जी। धन्यवाद आपको आंटी, आप इतना अच्छा पढ़े एंड सबको ही हिंदी रीडिंग बहुत अच्छी लगती है। एक बार और पढ़ूंगी अंत तक, 28वें दिन से पहले। बिल्कुल, जब आप कहोगे तब। मेरे को बहुत मजा आता है पढ़ने में। बहुत अच्छा है। और भी किसी को हिंदी में पढ़ना हो तो आप पहले दिन जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? तो आज की प्रैक्टिस क्लियर है आई थिंक। पहले आप अपने, लेकिन जब आप अपने 10 ड्रीम्स लेकर बैठोगे ना, पहले एक बार अपने हार्ट को थैंक यू कर लेना। आंख बंद करके आपने अपने हार्ट को थैंक यू किया, थोड़ा उसको एक्टिवेट किया। उसके बाद आप अपने 10 ड्रीम्स की लिस्ट लोगे। एक एक ड्रीम को पढ़ना है। एक ड्रीम को पढ़ा, हाथ को रखा हार्ट के ऊपर एंड दिल से भगवान को थैंक यू कहा। थैंक यू। ओके, पूरा उस ड्रीम के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर दो, पूरा विजुअलाइज करना है कर लो, जो आपको मन है। एंड आपने पूरा हाथ रखकर थैंक यू कहा। फिर सेकेंड ड्रीम पढ़ी। ऐसे करके आपको 10 ड्रीम्स के लिए पढ़ना है, करना है ये हार्ट मैजिक की प्रैक्टिस। ओके, तो एवरीवन वांट्स टू डू मेडिटेशन, हार्ट मेडिटेशन? या यस यस सी यस यस तो उसके लिए आपको बैठना होगा। अगर आप लेटे हुए हो तो नहीं होगा, कुछ काम कर रहे हो तो नहीं होगा। अपने अपने बुक्स बंद कर दीजिए। अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। इफ यू आर आउटसाइड, इफ यू आर डूइंग समथिंग, देन डोंट डू इट। बट अगर आप घर पर हो, आप है हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए। मैंने, पता है, मतलब आज तो मेरा ना भयंकर नहीं बोलूं, आज मेरा बहुत बड़ा वाला लॉल हो गया। मैं अपना कोई पहले का जनवरी का सेशन का वीडियो खोल के आज देखी। आई वॉज हंटिंग फॉर सम मेडिटेशन की उस समय कैसा कराया था देखूं। एंड माय गॉड, मैंने फर्स्ट टाइम अपना वीडियो सुना होगा। कितना धीरे बोलती हूँ, कितना धीरे धीरे धीरे। एंड मेरे को लगा सच में लोग सो जाते हो इतना मेरे को लगा मैं ही नहीं सुन पा रही हूँ। 3 बार स्पीड हाई, मुझे इसका 3 टाइम स्पीड हाई करना पड़ा तब जाकर। तो मैंने बोला नहीं, अब से थोड़ा फास्ट बोलूंगी। आई विल ट्राई। यस, ओके। प्रेयर लास्ट में करेंगे आंटी। अच्छा, या ओके, तो एवरीवन सिट, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए एंड बी कंफर्टेबल। बस जहां आपको लग रहा है कि सपोर्ट चाहिए बेड का, एनीथिंग, whatever you want. It is not a very long meditation, short one. But if everyone can mute also yeah, everyone mute yourself ताकि बीच में किसी को disturbance नहीं हो।
मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, 1 मिनट। कहाँ पर ऑप्शन होता है? पार्टिसिपेंट्स, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, पता नहीं। एवरीवन, हाँ मुझे पता है, सभी म्यूट कर लिए। ओके, तो जस्ट रिलैक्स, आंखें बंद, रिलैक्स योर बॉडी। एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए एंड धीरे धीरे छोड़ दीजिए। और एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए एंड धीरे धीरे धीरे, एज यू आर रिलीजिंग योर ब्रेथ, बी कंफर्टेबल। आपके बॉडी में कोई भी तनाव ना हो, एकदम रिलैक्स हो जाइए। नाउ इफ यू फील यू आर एकदम कंफर्टेबल, शिफ्ट ऑल योर अटेंशन, अपना सारा ध्यान अपने हार्ट के एरिया पर लेकर जाना है। पूरा ध्यान you have to take on the area of your heart, around your heart. आपको ऐसे कोशिश करनी है जैसे आप हार्ट से ही सांस ले रहे हो। जब आप सांस लो तो ऐसे लगे कि दिल से ले रहे हो, हार्ट से ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ नाक से नहीं। तो आप और लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि हार्ट से आ रही है, जा रही है। अपना रिदम फील करिए हार्ट का, फील द रिदम, इट इज गोइंग अप डाउन, अप एंड डाउन। अपने हार्ट की एक्सपेंशन फील करिए। जब आप सांस लेते हो एक्सपैंड हो जाता है, फिर नीचे हो जाता है, फिर एक्सपैंड हो रहा, नीचे हो रहा है। बी ग्रेटफुल, लेट अस ऑल बी ग्रेटफुल फॉर आवर हार्ट। 24/7, 24 घंटे ये बिल्कुल बिना थके धड़कता रहता है। इट इज बीटिंग कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द डे। इवन जब हम अपने माँ के गर्भ में थे, वी वर इन आवर मदर्स वूम, तभी भी ये धड़कता था, धड़कना चालू कर दिया था। बिकॉज ऑफ आवर हार्ट वी लाफ एंड वी क्राई। It makes us laugh and cry. It makes us fall in love. It has all the emotions stored in it. It makes us feel great. It makes us feel cherished. It makes us feel loved. Our heart helps us shed tears of joy. अगर हमने कभी खुशी के आंसू बहाए हैं, only because of our heart. Connect to your heart today. एक कनेक्शन करने की कोशिश कीजिए। This is where the divine resides. This is where Paramatma resides. अब धीरे से अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर रखिए। बाईं तरफ अपना हार्ट, राइट हैंड को उस पर रख लीजिए। Feel the rhythm, feel the expansion, and think of your greatest, सबसे बड़ी डिजायर कौन सी है अभी आपकी? Think of your top desire, greatest desire, सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ा सपना, and वो सबसे बड़ा सपना as if कि वो पूरा हो गया है। Today is the day. Today is the day that you are expressing your gratitude to your heart, क्योंकि आपका सबसे बड़ा सपना आज फुलफिल हो गया है। यूनिवर्स ने उसको आपके अपनी झोली में डाल दिया है। ब्रीथ, स्माइल, फील। कैसा लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग? जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा सपना, इतनी शिद्दत से चाहा था, कितना प्यार किया था, कितने ग्रैटिट्यूड्स किए थे, आज पूरा हो गया। कैसा लग रहा है आपको? Is your heart fluttering with excitement? Is your heart dancing with joy? Is your heart full of passion, love, excitement?
feel, breathe and smile. कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे हो कि नहीं? इतनी ज्यादा खुशी आप फील कर रहे हो कि नहीं? Feel immense joy, love and gratitude. Be thankful for all the things you are blessed with. Feel grateful for your family, your friends, your possessions. जिसको देखकर आपको बहुत खुशी होती है, उनके चेहरे अपने सामने लाइए। आपका परिवार, आपके बच्चे, कौन है जिनको देखकर आपको बहुत खुशी होती है? Think of them. Feel your connection with all the people you love. Feel your connection with plants, animals, nature, Mother Earth. Be grateful for all you are blessed. Gratitude is the ultimate state of receivership. जब आप gratitude feel करते हो, it is the ultimate state कि हम receive करते हैं. Feel appreciation because whatever you appreciate will appreciate in your life. Feel kindness, compassion, care, self-love, humility, acceptance. Remember this feeling by heart. Treasure this feeling by heart. आपके चारों तरफ एक white circle of love, joy and gratitude बन गया है. Imagine that you are inside a circle, a white circle, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ love, gratitude और joy है. Radiate this love outwards. इस love को, इस प्यार को आपको बाहर की तरफ भी radiate करना है. And now, just feel blessed. Feel blessed to be you. Feel blessed for the divine inside you. Feel blessed for everything around you. Because you are blessed. You are a divine soul. You have So blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I am. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I am. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. धीरे धीरे, as you feel, you can open your eyes. Gently, gently open your eyes. So how did you feel, everyone? थोड़ी बहुत feelings evoke हुई? Very nice. Yes, Dee. Okay, yeah. Even disturbance भी हो रहा था, but फिर भी बाहर नहीं आ पाए. Okay.
truly a hard day for me. Hard day for you. Okay. Yes. मैं बोल रही हूँ अच्छा हुआ कैमरा मेरा ऑफ था. I हाँ. was so emotional. I got so emotional. Okay. कोई बात नहीं आंटी, सबके तो Nobody आज was watching. nobody was watching. Yeah. सब अपने अपने हार्ट से कनेक्टेड थे. तो हम लोगों की बॉडी में बहुत से चक्रास होते हैं ना. एक चक्रा हमारे दोनों हार्ट के बीच में भी होता है, विच इज द हार्ट चक्रा. तो अगर आप जो लोग भी करते हैं मेडिटेशन या जो भी, हार्ट चक्रा एक्टिवेट करने से, अनाहत चक्र बोलते हैं, अनाहत. हाँ अच्छा, अनाहत. ओके, अनाहत चक्र एक्टिवेट करने से बहुत ज्यादा आप देखोगे, आप जिस एरिया में, मतलब आप जिस तरफ बढ़ना चाह रहे हो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. यस. तो thank you everyone. Let us do the gratitude prayer. Join your hands and close your eyes and let us be grateful. आज सिर्फ फील कर लो ग्रैटिट्यूड, बोलते कुछ भी नहीं है. Okay, so anyone has any questions? Anything? आज का चैप्टर क्लियर है? सबको ये जरूर से करना, बिकॉज यू विल रियली फील वेरी गुड. खुद को ही बहुत अच्छा लगेगा. पावर ये वो भूल जाओ, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, बट यू विल फील वेरी गुड. तो डू इट फॉर दैट. या ओके. कहाँ गए वो यज्ञदीप जी की शेयरिंग्स थे ना? आप मास्क हटा के बोलना. हाँ. यस मैम. अभी ये लास्ट ईयर मैं दिल्ली गया था, तो वहां पे कॉफी हाउस है, काफी पुराना, क्रॉट प्लेस में. तो मतलब वे बैक 20 years बैक वहां पे जाने का प्लान बनाया था, नहीं बना. तो लास्ट टाइम जब नवंबर में गया था, मैं फ्रेंड को बोल गया था कि अगली बार जब भी आएंगे ना, यहाँ जरूर आना यार. बंगला से गुरुद्वारे तक आते हैं, बिल्कुल पास में, तो जाना है. तो अभी मतलब माइंड में नहीं था, बट यस सोचा हुआ था. तो संडे को हम लोग प्रोग्राम बना के कॉफी पीते हैं. तो यूनाइटेड कॉफी हाउस चलते हैं, पर्पल कॉफी हाउस चलते हैं, मतलब एक फैंसी जगह पे चलते हैं. और हमने गलती से एक मोड़ गलत ले लिया. तो हम लोग उसके बिल्कुल सामने पहुंच गए. मगर रोक मुझे गई, आप तो यही रोक ले. आज बाहर गर्मी में बैठ के पियेंगे, पर यही पियेंगे आज जरूर कॉफी. फिल्टर कॉफी इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्टर कॉफी, मतलब लाइक इन दैट एरिया. आइसक्रीम का आप लोग सब लोग को पता ही है कि वो हुआ स्टार्ट और मैं खा कर आ गया. और मेरे बेटे का वीजा जो काफी देर से नहीं आ रहा था, वो भी आ गया. और वो भी संडे रात को, मतलब 10 बजे मेरे को कॉल करके कह रहा, पापा कहाँ पे हो? मैं पार्टी कर रहा हूँ. कहता बस मेरा वीजा आ गया, और थोड़ी सी कर लो, आधा घंटा और पार्टी कर लो. एंड आइसिंग ऑन द केक इज कि उसको एम्बेसी वालों ने फ्री सिम कार्ड दिया है टू यूज फॉर 30 days इन कनाडा. दैट इज आइसिंग. सो दिस इज ऑल आई हैव टू शेयर टुडे. थैंक यू. Very nice. Very nice. When you think of it with gratitude and things happen, that is, you know, the mantra. Yes. Yeah. Very nice. Congratulations. सबकी लाइफ में ऐसे ही Thank you, thank you, thank you. Yeah. Yes. मुझे भी शेयरिंग करनी है. हाँ बोलिए नीता जी. थैंक यू. मेरी विश तो अभी खाली की थी और आ गई आज मेरे घर पे कार. आ गई. आज अरे आएगी वाह. अभी. अरे वाह. थैंक यू फॉर यू. थैंक यू. आप जरूर अपनी फोटो भेजिएगा कार के साथ. ओके मैम. ओके. थैंक यू. Congratulations. Congratulations. थैंक यू. बहुत 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 मुबारक है. वेरी नाइस. या हाँ भारती. लास्ट टाइम भी मैंने किया था, तो आपका 2 दिन में मैं बोली ना 4 धाम का मेरे हो गया.
हाँ, जो भी वाह। करती हूँ, वो कुछ दिल की लोगों गहराई से करो तो सब कुछ कुछ लोगों मिलेगा। का ना, हाँ, इतना अच्छा डेप्थ है उनके दिल में, इतना अच्छा उनके वो है कि उनके बहुत जल्दी यूनिवर्स तक पहुंच जाते हैं। वेरी गुड। हाँ, मुझे एक वो भी पूछना था 369 वाला, मैं आपको बाद में पर्सनल फोन करूंगी। अच्छा ठीक है, ओके, अगर थैंक आपने यू। पूरा मैजिक बुक किया है तभी मैं बताऊंगी। किया है ना, लास्ट टाइम किया, ये सेकंड है मेरा। ओ तब ठीक है। हाँ ओके, हेलो थैंक दी। ओके। हाँ हाँ, यस रानी। दी, जैसे मेरे फैमिली में थोड़े ब्रेकडाउन्स हैं, तो मैं आपकी क्लासेस पूरी तो नहीं कर पाती हूँ ना, ये प्रैक्टिसेस, लेकिन जितने भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बहुत अच्छा लगता है करके। और आज आपने जैसे गाने भी अपने लोगों ने दिल पे गाए, और ये आपने एक अभी मेडिटेशन भी करा, तो आई हैव रेड समवेयर कि अगर दिल खोल दो यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ेगा औजारों के साथ। वाह वाह, क्या आप रानी जी कैमरे के पीछे छुप के क्यों बोल रहे हो? अभी भी मैं कहीं बाहरी हूँ इसलिए। उनके घर में थोड़े ब्रेकडाउन चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जितना भी कर रहे हो, जो भी कर पा रहे हो, इट्स वेरी गुड। आई ट्राई माई बेस्ट, पर बहुत हेल्पफुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, या वेरी थैंक्स अ लॉट दी, थैंक्स अ लॉट। ग्रेट। या यस भारती, कुछ पूछना है, बोलना हाँ, है, बोलो। नहीं मैं कुछ शेयर करना था। यस यस। उस दिन हमने एक गेम खेला था ना, जिसमें हम अपने वर्ड के सामने एक वर्ड लगाना था। तो मैं अभी अपने फोन बुक अपडेट कर रही हूँ, तो मैंने हर इंसान के आगे एक अच्छा एडजेक्टिव आई एम ट्राइंग टू पुट, जैसे अमेजिंग आरती, ऑलराउंडर आर्यन Wow. मेरे बेटे के लिए। तो एवरी टाइम आई कॉल आई एक्चुअली ऐड दैट वर्ड एंड रीड विद इट। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया Yes, है, very good idea. ये Thank तो you. सबको ही कर लो। Rajan Yes. sir had also said na कि he has राजन saved his wife's name with abundance. हाँ, So Yes, every yes. time she calls, it राजन is सर मेरे जो मेरे है, हस्बैंड हाँ, हाँ मेरे बोलो हस्बैंड का नाम तो मैंने रीजन टू स्माइल बहुत सालों से वही नाम रखा हुआ है। ओके। तो ही इज अ रीजन Wow. फॉर मी टू स्माइल ऑलवेज। अभी आई एम अपडेटिंग, ट्राइंग टू अपडेट एटलीस्ट माय क्लोज फैमिली मेंबर्स नेम विद सम एडजेक्टिव विद देयर लेटर ओनली। वेरी नाइस, सच That's ए a नाइस wonderful आइडिया। idea. Thank एंड you. ना Abundance. आजकल का जो स्मार्टफोन्स है उसमें ऐसा नहीं है कि आप नाम का ही फर्स्ट लेटर खोजोगे तो ही मिलेगा, है ना। Yes, अगर yes. शुरुआत में अमेजिंग आरती भी है और आपने आरती भी लिखा AAR तो भी आ जाएगा, तो वो चिंता नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा पहले क्या लिखा था उसके। तो वेरी नाइस आइडिया, मैं तो पक्का ही अप्लाई करूंगी। वाओ, बिल्कुल दिस ग्रुप इज फुल ऑफ क्रिएटिव पीपल। टू डू दी लिस्ट में लिख दिया। दी राजन सर ने जब से बोला ना, तब से हाँ even I have saved wallpaper. Whenever my हाँ, husband calls me, it comes abundance calling. ये तो कैसे होता है, मुझे आता नहीं है, प्लीज बता you देना। have to save a wallpaper for a particular person if you want. अच्छा, तो मैंने उनका वो wallpaper डाल दिया है, तो whenever he calls, it shows abundance calling. तो वो तो अपने नाम भी लिख सकते हैं ना, उनका अबंडेंस तो भी तो हाँ, वैसे ही। नाम भी लिख सकते हैं, बट हाँ वो राजन सर की क्लास में उन्होंने बोला था कि मैंने अच्छा, ऐसे करा है, तो आई डिड वेरी नेक्स्ट डे। ओके, या ठीक है, गुड आइडिया, वेरी नाइस। जी क्या मतलब, थोड़ा सा समझाओ मुझे, व्हाट इज इट? you can add photo, right? You can add photo to a particular person. तो मैंने ना वहाँ पे वो फोटो abundance की फोटो ऐड करके सेव कर दिया है। Okay, अच्छा अच्छा। Yes, instead of my husband photo, I have added that photo. Yes, yes. Yeah. Very nice. Thank you. एंड भारती, वेरी नाइस आइडिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you, Dee. ना इवन मतलब एटलीस्ट विद आवर इमीडिएट फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, तो ये कर ही सकते हैं। वेरी नाइस। या बस गंगावती जी, आप क्या लिखेंगे अपने राजन अंकल के बारे में? सोचना पड़ेगा। सोचेंगे, ओके ठीक है। सपना पूर्ति करने हाँ, वाला, मेरा हर एक सपना पूरा करते तो उसी हिसाब से कुछ लिखना पड़ेगा। ओके, वाह, वेरी गुड। Dream catcher. ड्रीम कैचर। ओके ओके, थैंक यू। ओके, या हाँ, और कोई, एनीवन, एनीथिंग एल्स? इवन रानी ने जो वो फोटो शेयर किया था ना कि किस तरह वो अपने हेल्प्स को इस बार पैसे देंगे, तो मैंने भी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में डाला
and everyone is like yes, हम लोग भी ऐसे ही करेंगे. तो it is so nice. कुछ भी आप नया कर रहे हो, कुछ आप नया आपको समझ में आया and you are sharing. So very nice. Yeah. And this time they are very happy, very happy. Yes. बिल्कुल. मतलब it is actually giving money, but giving money with respect. They are helping me in other ways also. Yeah. बिल्कुल. तो पैसे तो हम दे रहे हैं, हमने उसमें रिस्पेक्ट ऐड कर दी, ग्रैटिट्यूड ऐड कर दिया. आपने बोला था ना कि थैंक यू बोलना है, तो मैंने सोचा इनको बोलूं कैसे. पूरे मंथ अपने लोग सर्विसेज लेते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है थैंक यू एनवेलप पे पेस्ट करके. तो दे वर स्माइलिंग. वेरी नाइस. नहीं, मेरे एनवेलप पे ऑलवेज थैंक यू मैं लिख कर ही देती हूँ किसी को, बट दिस आइडिया वाज वेरी नाइस ऑफ स्टिकर आल्सो, या फिर यू नो समथिंग. या आई विल डू दैट. All credit goes to you, Dee. Thank you. But ideas तो आप लोगों के पास क्रिएटिव है. Together we can, है ना? Together we will. Yeah. मैंने थैंक यू का स्टिकर इस पे लगाया, जो मैं मिर्ची और पापड़ ये करती हूँ, सेल करती हूँ. तो हर एक पैकेट में मैंने थैंक यू का लिख दिया. Okay. लगा दिया. वाह, ये भी बहुत अच्छा है ना? कुछ आप सेल कर रहे हो, कुछ कोई चीज का बिजनेस है आपका, तो आपने उसमें पहले से ही ग्रैटिट्यूड भर दिया. वाह, वेरी गुड. या ग्रेट. I also put thank you note. Thank you, your order made my day. Hope this parcel makes yours. या यस, मेनी पीपल. हाँ, ये तो बहुत लोग करते हैं. एंड किसी का ऑर्डर भी आया तो थैंक यू फॉर योर ऑर्डर का वो एक नोट हमेशा चला जाए सामने वाले के पास. यस. Dee, I've shared like how it shows ना ग्रुप में. मैंने मेरे हस्बैंड का नंबर शेयर कर दिया. ठीक है. You'll get an idea. Thank you. नंबर भी शेयर कर दिया. ठीक है, आज हम लोग सब फोन करेंगे. भारती जी भी कुछ एडजेक्टिव्स डाल देंगे तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू ऐड इन द नेम सुटेबल. Yes, it will help. Yeah, it will help us. ठीक है भारती, तुम भी कुछ और भी आइडियाज डाल देना. Also, I try to pay my staff on 31st और 30th. तो उनको इतनी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि वो एक टाइम होता है ना उनके हाथ में कुछ रहता नहीं है, वो वेट करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड का. तो 30 तारीख को पेमेंट देने से ना दे हैव अ वेरी गुड फीलिंग कि अरे भाभी इतना जल्दी आप दे रहे हैं. हम बोले अभी आने वाला ही तो है ना, तो दे फील वेरी गुड. बहुत सही बात है. और कितने बार होता है ना, कुछ मतलब वो 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, वो मांगते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, और हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ कल, हाँ ठीक है परसों ले लेना, हाँ तरसों ले लेना. तो आप मतलब जब देना ही है तो पहले ही दे दो. देना तो है, वी कैन नॉट अवॉइड गिविंग ना, तो फिर बल्कि टाइम पे दे दो, अच्छे से दे दो, बिना बोले दे दो. यस. खुश होते हैं, हम भी बिना बोले पहले ही दे देते हैं 31st को या 1st को. या It is basically giving respect and love, and in return getting more and more on love from them. Yes. Yeah. Very nice. Yeah. बहुत मतलब बहुत ऐसे लोग होते हैं. मतलब मेरी एक है स्टूडेंट की मदर है, मतलब मुझे याद भी नहीं रखना पड़ता. अब जैसे आज मेरा उसका सुबह ट्यूशन था, तो सुबह कितना 12 to 1 था. उसी को याद है कि आज 4th क्लास है. 12 to 1, 12:30 पे she will pay the fees. मैसेज भी आ गया, as the class is over, आपका ना नेक्स्ट क्लास का फीस पेड. मतलब there are so different amazing kind of parents, people in the world कि लगता है वाओ. मतलब this is basically respect, है ना. मनी तो आएगा ही आएगा, सभी का आएगा, पहले आएगा बाद में आएगा, but you feel nice with small gestures. ये मेरे दूध वाले के साथ होता है. हाँ. 31st को 38th को अभी आज 1 लीटर लेना है, 1.5 लीटर, जो भी पहले हिसाब करके उसका हिसाब तैयार रखती हूँ, और 31st को उसको दे देती हूँ, क्योंकि रोज का अलग अलग रहता है, कभी ज्यादा कभी, तो इसका हिसाब करके. और मैंने ये फुर्ती तो मेरे हस्बैंड में, तो वो कर देते हैं पहले हिसाब और रुपए हाथ में रख देते पहले. बाकी ठीक है, मेड को तो अपने हाथ से देना है तो 1-2 तारीख को ही देते हैं, पहले नहीं होता. Yes, very good. Great, good ideas from everyone today. Thank you so much. Even I asked my maid if she required ना कि पहले ही लेना है, तो 15 days होते ही ना I ask her कि अगर if you need your salary you can take.
एडवांस में, ऐसा भी है, तो दे फील वेरी हैप्पी कि हाँ हमको मिल गया। ठीक है, तो वो सबका अपना अपना रूल्स है, घर का हम्म। अपना अपना वे है। दैट इज, आई डोंट से, मैं आई कैन नॉट से कि आप एडवांस दे दीजिए, दैट इज अपॉन यू। बट आई एम व्हाट आई एम सेइंग इज कि हाँ, जब देना है तो रिस्पेक्ट से देना है। या सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज ग्रेट। एंड आज की हार्ट मैजिक करके सबको ही लिख देना, प्रैक्टिस डन। एंड वन थिंग और यू कैन डू, जैसे हमने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए थे, आई थिंक कोई नहीं गाएगा अब मैं बोलूंगी तो, आप लोग खाली लिख देना, खाली लिख देना माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ ऑन दिल, ठीक है? तो वो भी कर सकते। एक ही लिखना है ना? हाँ, एक ही। अच्छा, अब जितने चाहो आज मैंने मिस क्योंकि कल कर ही दिया अंताक्षरी खेल के आए। सॉन्ग। हाँ गंगावती जी, कल ही अंताक्षरी खेल के आए हम लोग। हाँ, अरे वाह, There to sing ना, maybe many will sing. सुनने अच्छा में ठीक मजा है, आता है। ठीक है। हाँ, अगर आप जो लोग, अगर आप पेट्रियोटिक सॉन्ग गा सकते हो तो देश के लिए गा सकते हो, तो दिल के लिए भी गा लो। हाँ प्लीज प्लीज, ठीक है, सबको ही एनी वन सॉन्ग ऑन दिल, ऑन हार्ट, ठीक है? Voice recording. वॉइस रिकॉर्डिंग, गाना का यूट्यूब लिंक मत भेज देना, वो तो हम भी हाँ। सुन सकते हैं। यस यस, इट वाज वेरी नाइस, मेरे को तो बहुत मजा आया हाँ। था 15th Even I August। enjoyed Yeah. singing also and listening also. हम हाँ, सबको भी बहुत मजा आया। और मैंने तो ना 5 गाने गाकर अपने पर्सनल ग्रुप में सेव कर लिया, भेजा एक ही, मेरे को लगा 5 ज्यादा हो जाएंगे। गाया 5। ओके, या चलो, थैंक यू एवरीवन, लव यू, थैंक यू दी, थैंक यू, बाय थैंक दी। यू, बाय बाय। बाय बाय। या